नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में पंकज राज। हमारे जो राजनीति के कुछ ऐसे दावेदार हैं, माननीय नीतीश कुमार जी जो अभी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, उनको जो एमएलसी का जो चुनाव हुआ है उन पे आश्चर्य क्यों है, आइए जानते हैं हमारे आरजेडी के प्रवक्ता आज़ाद जी, उनको एतराज़ क्यों है। देखिए, नीतीश कुमार जी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उनको ये बात पता है कि 2020 में ही बिहार की जनता ने उनके नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया और उनके नेतृत्व पर अब लोगों का विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था जनता से उस वादे पर वो खरे नहीं उतरे। और ख़ास तौर से नौजवान रोज़गार के सवाल पर उनसे हमेशा सड़कों पर आकर के आंदोलन करके पूछते हैं, लेकिन उसका वो जवाब नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप आश्चर्य किस बात के लिए कर रहे हैं? आप पटना में चुनाव हारे इस बात के लिए, या मुंगेर में चुनाव हारे इस बात के लिए, या बेतिया में जो चुनाव हारे इस बात के लिए आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। जो जनप्रतिनिधियों ने बिहार की जनता के बीच संकेत दिया है, यह स्पष्ट संकेत है कि एनडीए का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, चाहे वो जनता दल यू के नीतीश कुमार हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के श्रीमती रेणु देवी हो, या संजय जायसवाल हो, ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में बुरी तरह से पराजित हुए और इस क्षेत्र की जनता ने स्पष्ट संकेत दिया कि अब बिहार की जनता आप लोगों के बहकावे में आने वाली नहीं है, आपके जुमलेबाजी में फंसने वाली नहीं है। आपने जिस तरह से महंगाई बढ़ाने का काम किया, जिस तरह से भ्रष्टाचार करने का काम किया, जिस तरह से पंचायत प्रतिनिधियों का हक और अधिकार छीनने का काम किया, जिस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला किया, अपराध का ग्राफ तेज़ी से बढ़ा, उससे बिहार की जनता आपसे ऊब चुकी है। नीतीश जी, आश्चर्य मत कीजिए, बल्कि समीक्षा कीजिए। अब समीक्षा का समय आ गया है कि बिहार की जनता चाहती है कि आप स्वेच्छा से बिहार से अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, लेकिन आप बिहार की जनता का संकेत नहीं समझ रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि बिहार की जनता का संकेत स्पष्ट रूप से आ गया है कि अब एनडीए के नेतृत्व पर हमको विश्वास नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव ही विकल्प की राजनीति के कारक हैं और बिहार की राजनीति में अगर कोई विश्वास करने वाला नेतृत्व करता है तो उस व्यक्तित्व का नाम, उस शख्सियत का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। इसलिए नीतीश जी, आप इस चुनाव परिणाम पर आश्चर्य की जगह समीक्षा करें तो बेहतर रहेगा। सर, जैसे हमारे तेजस्वी यादव जी अभी बोछा पहुंचे हैं, क्या सर लगता है? देखिए, बोछा का चुनाव हम बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अब बोछा की जनता का विश्वास हमारे ऊपर बना हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसाफिर पासवान के जो सुपुत्र हैं, उनके प्रति जो सहानुभूति है, जो हमदर्दी है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव ने नौजवानों के रोज़गार के सवाल पर, सिंचाई के सवाल पर, कमाई के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के सवाल पर जनता के बीच में जो संदेश दिया है, वो संदेश स्पष्ट रूप से जनता स्वीकार कर रही है और जनता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विश्वास करके इस बार बिहार की राजनीति में बोछा से विकल्प की राजनीति देने का काम करेगी और बोछा बिहार की राजनीति का एक आधार बनेगा। सर, आपका सर एक ही सीट था, ठीक है, अभी आपका हो गया सर 5 या 6 जो भी हो सर, क्या सर लगता है कि बोछा में संपूर्ण रूप से आपकी विजय होगी? देखिए, बिहार विधान परिषद में हम पिछली बार 1 सीट पर थे, 6 सीट हो गए। भारतीय जनता पार्टी 12 सीट पर थी, वो 7 सीट पर आ गए। जनता दल यूनाइटेड 7 पर थे, 5 पर आ गए। उन लोगों को जनता ने अस्वीकार कर दिया, हमारे नेतृत्व को स्वीकार किया और हमारे नेतृत्व ने जो आवाज़ दिया था कि हम सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी लोगों को साथ लेकर के चलने पर विश्वास करते हैं। A to Z की जो राजनीति है वो धरातल पर जनता ने भी स्वीकार किया है, जनप्रतिनिधियों ने भी स्वीकार किया है और इससे जो आडंबर बना हुआ था, जो परसेप्शन बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने बनाया था, वो परसेप्शन टूटा है
और अब बिहार की सभी वर्गों का हमको समर्थन मिल रहा है। ये सुखद संकेत है राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के लिए। सर, बीजेपी का आरोप है कि वहाँ के थानेदार है वो वोटर्स को धमका रहे हैं कि आप आरजेडी के वोट दे, नहीं तो उनको झूठे। देखिए, बीजेपी जाति देख करके ऐसा आरोप लगा रही है। ये थानेदार कोई राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए नहीं हैं। वहाँ पर सरकार इनकी है। वहाँ पर जो थानेदार प्रतिनियुक्त है वो इनके द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए, इनके एसपी के द्वारा, इनके डीएसपी के द्वारा। और इस तरह का आरोप कहीं ना कहीं ये पूरे समाज को एक इशारा देने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति करने में महारत हासिल करती है, किए हुए है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अति पिछड़ा समाज को बेइज्जत करने का काम किया, जिस तरह से पिछड़ा समाज को बेइज्जत करने का काम किया, दलित समाज को बेइज्जत करने का काम किया, इस बार के चुनाव में सूद समेत बोछा की जनता बदला लेने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना तो कर्म पर विश्वास करती है, ना बात पर विश्वास करती है, वो सिर्फ जुमलाबाजी पर विश्वास करती है। जुमलाबाजी करके और माहौल बना करके राजनीति करती रही है। लेकिन इस बार ना उनका माहौल चलेगा, ना जुमलाबाजी चलेगा। इस बार जनता के बीच जो तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व का विश्वास है वो चलेगा। और स्पष्ट रूप से हम बोछा सीट जीत करके बिहार में राजनीति का परिवर्तन करने में कामयाब होंगे। सर, वार्ड सचिव अभी मिनिमम वेज के लिए अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह कोर्ट का निराशाजनक। देखिए, इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल हमेशा वार्ड सचिवों के साथ खड़ा रहा है। उन लोगों ने जब आंदोलन किया था तो हमारे नेता सब गए थे, वहाँ पर धरना पर भी शामिल हुए थे। इस तरह का अगर न्यूनतम वेतन उसको नहीं दिया जाएगा तो उनका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, इसमें सभी को ध्यान रखना चाहिए, सरकार को भी और माननीय न्यायालय को भी। चूँकि वो भी इस समाज के अंग है और समाज के अंग को अगर आप इस तरह से तिरस्कृत करके रखेंगे तो हम समझते हैं कि समाज में जो आप वृहद पैमाने पर एकता देखना चाहते हैं, जो बिहार का विकास देखना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट होगा। सर, जैसे बीजेपी ने बोली है कि ये जो आरजेडी की जो पार्टी है या जो भी उनके कार्यकर्ता हैं या प्रवक्ता हो या मतलब तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप यादव हो, जो भी हो, ये सारे के सारे लोग जुमलेबाजी करते हैं। जैसा कि आपने बोला कि नहीं, जुमलेबाजी करना मतलब बीजेपी के कार्य है। देखिए, हमने तो कभी नहीं कहा था कि 15 लाख रुपया देंगे। अब 15 लाख रुपया जब आम लोग मांगना शुरू किए तो भारत के गृह मंत्री और उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा था कि ये नरेंद्र मोदी जी का जुमलाबाजी था। जब उनके ही नेतृत्वकर्ता ये स्वीकार करते हैं कि हम लोग जुमलाबाजी करते हैं तो अब किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है।